Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। भाई ये थ्योरम है, थ्योरम इफ H and K are subgroups. If H and K are subgroups. By H K are subgroups of an abelian group G. By H भी सबग्रुप है और K भी सबग्रुप है और G abelian ग्रुप है। देन आपने साबित करना H इंटू K, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो सबग्रुप है जी। भाई H अकेला सबग्रुप था, K अकेला सबग्रुप था, आपने प्रूफ करना है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना भाईजान वो भी सबग्रुप है जी। और G abelian है जी। भाईजान G क्या है? abelian ग्रुप। अबिलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी वहाँ पे होल्ड करता है। चार कंडीशन तो होल्ड करती हैं, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है जी। और एच जो है ना वो सब ग्रुप है जी। एच भी सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है और जी अबिलियन ग्रुप है। आपने साबित करना है एच इंटू के, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप है जी। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच इंटू के जी। भाई लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच इंटू के, वेयर एक्स बराबर होगा H1 इंटू K1 एंड y बराबर होगा H2 इंटू K2। फॉर सम H1 H2 का ताल्लुक H के साथ होगा और K1 K2 का ताल्लुक K के साथ होगा जी। भाई H में एलिमेंट H1 H2 की तरह के हैं और K के एलिमेंट K1 K2 की तरह के हैं। आपने दो एलिमेंट x को y फ्रॉम H इंटू K, वेयर x बराबर होगा H1 इंटू K1 एंड y बराबर होगा H2 इंटू K2। फॉर सम H1 H2 का ताल्लुक H के साथ है और K1 K2 का ताल्लुक K के साथ है। आपने x इंटू वाई इनवर्स रखा जी, एक्स इंटू वाई इनवर्स। भाई एच की वैल्यू और वाई की वैल्यू और उसका इनवर्स बना दिया। अब आपको होता है ए बी का इनवर्स किसका होता है? बी इनवर्स इनवर्स। तो H2 K2 इनका इनवर्स का होगा K2 का इनवर्स H2 का इनवर्स। नाउ एसोसिएटिव लॉ जी। भाई ब्रैकेट सेंटर पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपको पता है K1 इंटू K2 का इनवर्स। भाई फर्ज करें इन दोनों को जब जरूरत दोगे, सपोज करें आंसर K3 आ गया जी। भाई तो K3 आ गया जी। नाउ प्लीज आप इसके ऊपर जो है ना वो यू कर दें, ब्रैकेट लगा दें K3 H2 के इनवर्स के ऊपर। आपको तो जी अबिलियन है, जी क्या है तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ करता है, यानी कि आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यू पुट H2 का इनवर्स इंटू K3 जी। अब आपको पता है चूंकि ग्रुप के अंदर हम डिस्कस करें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ब्रैकेट्स पहले दो पे शिफ्ट कर दें, H1 इंटू H2 का इनवर्स इंटू K3 जी। अब भाई फर्ज कर लेते हैं कि H1 इंटू H2 के इनवर्स को जब जरूरत दोगे तो सपोज कर लें कि H3 आता है। लेट ही किया ना भाई, कोई तीसरा रिजल्ट आएगा ना, वी नेम इट H3। सो ये हमारा H3 इंटू K3 बन गया था। तो भाई ये क्या बन गया? X इंटू वाई इनवर्स बराबर बन गया H3 K3। आपको पता है H और K सब ग्रुप्स हैं जी, ऑफ ग्रुप जी। अगर H1 H2 का ताल्लुक H के साथ है तो देन आपको पता है H1 को H2 के इनवर्स के साथ जब दोगे जो आप H में आएगा तो उसको हमने H3 कह दिया। और K1 K2 का ताल्लुक K के साथ है तो K1 को K2 के इनवर्स के साथ जब दोगे जो आप K में बिलोंग करेगा इसको हमने K3 कह दिया। सो H3 का ताल्लुक H के साथ है, K3 का ताल्लुक K के साथ। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा H3 K3 का बिलोंग करेगा H इंटू कैपिटल H इंटू कैपिटल K। तो आपको पता है ये बाईजन इसके बराबर है, ये बाईजन इसके H3 K3 किसके बराबर है? X इंटू, अगर ये H इंटू K में बिलोंग करेगा तो ये भी बिलोंग करेगा, X इंटू वाई इनवर्स बिलोंग करेगा H इंटू K। लिहाजा शो कर रहा है H इंटू K सब ग्रुप है जी। भैया आपने शो कर दिया H क्या है? सब ग्रुप है। भैया हमें पता है जब भी सब ग्रुप साबित करना हो तो आप दो एलिमेंट लेते हो X वाई बिलोंग्स टू H। अगर आपने H को सब ग्रुप साबित करना इसमें से दो एलिमेंट ले लो, और अगर आप ये लॉजिकली साबित कर दो ना फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग कर H से, तो H का अगर सब ग्रुप होगा। ये हमने पीछे थ्योरम पढ़ा थी भाई। अगर दो एलिमेंट हमने लिए H से, अगर मैं लॉजिकली इसको प्रूफ कर दूं X इंटू वाई इनवर्स बिलोंग कर H से, तो H का अगर सब ग्रुप होगा। भाई ये वो चार कंडीशनों का बराबर होता है, ये चार कंडीशनों के क्या होता है? बराबर होता है जी। भाई ये चार कंडीशन अगर मैं दो एलिमेंट्स ले लूँ फ्रॉम H से एंड मैं लॉजिकली प्रूफ कर दूं फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग कर H से लॉजिकली, भाई उसमें कोई वहाम ना हो, क्लियर कट, तो देन वी से H सब ग्रुप होगा जी।
तो आपने यही एलिमेंट साबित किया वहां पे जी। जी भाईजान आपको याद है जब हमने साबित करना ए इज ए सबसेट ए इज इक्वल टू बी, तो हम क्या लॉजिकली साबित करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी कि यूं कह लें अगर ए और बी बराबर होंगे ना तो देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एंड इफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन वी से ए इज इक्वल टू बी। भाई अगर ए और बी बराबर होंगे तो देन ए बी का सबसेट होगा और बी किसका सबसेट होगा, ए का। और अगर भाई ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, देन ए किसके बराबर होगा, ए बी के। भाई दो बराबर कब हो गए, जब ए बी का सबसेट होगा और बी किसका सबसेट होगा, ए का। और भाई जन अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट, देन ए किसके बराबर होगा, बी के। भाई जन ए किसके बराबर होगा, बी के। भाई ये तो तय है जब दो सेट बराबर होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। भाई अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है देन ए किसके बराबर होगा, बी के। भाई अगर ए और बी बराबर है तो ए किसका सबसेट होगा, बी का, और बी किसका सबसेट होगा, ए का। ये पक्का। भैया आपने साबित करना ए इंटू एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल ए एच इंटरसेक्शन ए के। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। आपको होता है एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट किसका, एच के। एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच। भाई एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच एंड एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच। लिहाजा भैया ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है, लिहाजा दोनों तो ए से तरफ देते हैं, ए इंटू एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ ए एच। और जब इधर तरफ देंगे ए इंटू एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ ए के। भाई ये सेम चीज़ ए एच में भी है और ये सेम चीज़ ए के में भी है, तो लिहाजा इनके इंटरसेक्शन में भी होगी। लिहाजा हम ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ ए एच इंटरसेक्शन ए के, इसको 1 कह देंगे। भाई आपने लॉजिकली साबित कर दिया ये जो रकम है ना इसका सबसेट है, ये रकम इसका क्या है, सबसेट है। भाई आपने लॉजिकली साबित कर दिया ये रकम इसका क्या है, सबसेट है। नाउ फ्रॉम 1 इसको 1 कह देंगे, इसको वाई ले लें फ्रॉम बिलोंग करे ए एच इंटरसेक्शन ए। भाई वाई बिलोंग करे ए एच इंटरसेक्शन ए के से, तो वाई का ताल्लुक किसके साथ, ए एच के साथ है एंड वाई का ताल्लुक किसके साथ है। भाई इंटरसेक्शन में वो चीज़ आएगी जो दोनों में होगी, एंड वाई बिलोंग करे ए एच एंड वाई बिलोंग करे ए के। लिहाजा भाईजान आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स वाई बिलोंग करेगा एच से एंड ए इनवर्स वाई बिलोंग करेगा ए से। अब ये सेम एलिमेंट ए इनवर्स वाई ये एच में भी है और के में भी है, तो इनका इंटरसेक्शन में भी आएगा। अब भाई दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटू एच इंटरसेक्शन के। लिहाजा वाई कहाँ से लिया था, फ्रॉम दिस, एंड लॉजिकली यू प्रूव इसमें। लिहाजा ए एच इंटरसेक्शन ए के इज सबसेट ऑफ ए एच इंटरसेक्शन, इसको 2 का है। अब भाई जरा देखें ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ए एच इंटरसेक्शन ए के इज इक्वल ए
इंटू एच इंटरसेक्शन के जी, भाई एच इंटरसेक्शन के। भाई जरा देखें, अगर आपने साबित करना ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, तो आप एक एलिमेंट लें फ्रॉम ए एंड लॉजिकली आप प्रूफ कर दें एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। भाई ए अगर बी का सबसेट उस वक्त होगा, आप एक जनरल एलिमेंट लें एक्स बिलोंग कर रहा है ए से जी, एंड लॉजिकली यू प्रूव एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, तो देन ए किसका सबसेट होगा, बी का जी। देन ए भाई जन किसका सबसेट होगा, बी का जी। देन ए किसका सबसेट होगा भाई, बी का जी। देखें आप, ये इसका सबसेट उस वक्त होगा जब एक जनरल एलिमेंट फ्रॉम यहां से लें ए से, एंड लॉजिकली आई प्रूव दैट बिलोंग्स टू बी, देन वी से ए इज द सबसेट ऑफ बी। और अगली बात भाई देखें, दो सेट बराबर कब होते हैं जी, भाई दो सेट बराबर कब होते हैं, अगर ए बी का सबसेट हो एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का जी। अगर भाई जान ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो, ए का, तो देन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर जी। भाई अगर ए और बी बराबर कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो, ए का जी। भाई ए और बी बराबर कब होते हैं, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी किसका सबसेट हो, ए का जी। भाई अगर ए बी और बराबर कब होते हैं, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट किसका हो जी, ए का जी। भाई देखें ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर कब होंगे, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का। भाई अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, देन ए किसके बराबर होगा, बी के जी।